डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी, जिसे कॉटन फैमिली भी बोलते हैं। फैमिली मालवेसी के अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर। आइए देखते हैं मालवेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन जो है, टू क्लासिफिकेशन दिया गया है। एक क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर ने दिया और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू हचिंसन है। ठीक, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर मालवेसी फैमिली को जो है क्लासिफाइड किया गया डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, सीरीज एंड ऑर्डर में। डिवीज़न, मालवेसी फैमिली का जो डिवीज़न है उसे जो है किस में रखा गया, एंजियोस्पर्मी प्लांट में। क्लास है डाइकोटिलीडॉन एंड सब क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी एंड ऑर्डर है मालवेलस। डिवीज़न एंजियोस्पर्मी मीन्स एंजियोस्पर्मी में ऐसे प्लांट आते हैं जो कि फ्लावरिंग हो एंड सीड प्रेजेंट हो। ठीक है। क्लास डाइकोटिलीडॉन मीन्स क्या है कि डाइकोटिलीडॉन, डाई जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, नेम से ही शो हो रहा है, डाइकोटिलीडॉन, टू कोटिलीडॉन प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडॉन। इस टाइप के प्लांट में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो टू कोटिलीडॉन से बना होगा, टू कोटिलीडॉन प्रेजेंट होंगे। सब क्लास पॉलीपेटली, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लावर जो है 4 पार्ट से मिलकर बना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स के एक पार्ट को हम सेपल्स कहते हैं एंड कोरोला के एक पार्ट्स को हम पेटल बोलते हैं। पेटल पॉलीपेटली, यानी कि पेटल जो है वो कैसे होंगे, फ्री फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक, पेटल फ्री फॉर्म में अरेंज होंगे। अगर ये फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होते तो हम इसे क्या बोलते हैं, गैमोपेटली। तो मालवेसी फैमिली में जो सब क्लास रखा गया है पॉलीपेटली, इसमें सारे के सारे पेटल्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सीरीज जो है वो थैलेमीफ्लोरी है। थैलेमीफ्लोरी मीन्स ये होता है कि इसमें जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम एराइज होंगे वो ओवरी के बिलो, ओवरी के नीचे से एराइज होंगे। ठीक है, इसे इस टाइप के ओवरी को हम हाइपोगाइटस ओवरी कहेंगे या फिर सुपीरियर ओवरी कहेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर आपका मालवेलस है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि पहले बता चुके हैं, मालवेसी फैमिली को कॉटन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉटन आता है, जैसे गॉसिपियम हर्सुटम एंड गॉसिपियम हर्बेशियम। इसके टोटल स्पीसीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड 1500 स्पीसीज है एंड जेनरा जो है वो 85 है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ जो है स्पीसीज वो 111 स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर हम हैबिट देखेंगे, रूट देखेंगे, स्टेम एंड लीव्स कि मालवेसी फैमिली की हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीव्स कैसी होती हैं। हैबिट, अब देखिए ये प्लांट जो है वो हर्बेशियस है, श्रब है और ट्रीज फॉर्म में भी प्रेजेंट है। हर्बेशियस यानी हर्ब, हर्ब मीन्स इसमें जो स्टेम प्रेजेंट होंगी वो काफ़ी सॉफ्ट होंगी, जैसे एग्जाम्पल है मालवा। ठीक, श्रब में जो है इसकी जो स्टेम होगी वो वुडी होगी, इसका एग्जाम्पल है सीडा एंड हिबिस्कस। ट्रीज में आपके आते हैं बॉम्बैक्स। ट्रीज आपको पता है कि हायर प्लांट होते हैं। ठीक, रूट, रूट जो है वो मालवेसी फैमिली में जितनी भी प्लांट हैं सारी की रूट कैसी होंगी, टैप रूट प्रेजेंट होगी। ठीक है, टैप रूट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है आपका स्टेम। स्टेम, स्टेम जो है वो हर्बेशियस है मालवा में एंड वुडी है हिबिस्कस में। स्टेम ब्रांच फॉर्म में होगी एंड इरेक्ट होगी। नेक्स्ट लीव्स, लीव्स जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में है, मीन्स एक के बाद एक जो है वो अरेंज होगी, एक के बाद एक अरेंज होगी।
पेट्यूल प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेट्यूलेट। स्टिप्यूल प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्टिप्यूलेट टाइप लीव्स है। सिंपल है, कुछ लीफ ऐसी हैं कि वो कंपाउंड फॉर्म में अरेंज होंगी, और इसमें जो वेनेशन है वो किस टाइप का है, रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि इसमें जो वेन प्रेजेंट होंगी वो नेट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म की हुई हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम और पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इनफ्लोरेसेंस की बात की जाए तो इसमें जो इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट हैं वो सॉलिटरी एक्सिलरी टाइप एंड सॉलिटरी टर्मिनल टाइप्स के प्रेजेंट हैं। सॉलिटरी एक्सिलरी मीन्स कि इसमें जो फ्लावर की एराइजिंग होगी वो मेन ब्रांच से न होकर एक्सिस पॉइंट से होगी, नेक्स्ट ब्रांच से एराइज करेगा फ्लावर। तो इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी एक्सिलरी। ठीक, सॉलिटरी टर्मिनल में क्या होगा कि इसमें जो फ्लावर की एराइजिंग होगी वो टर्मिनल पार्ट पर होगी। तो इस टाइप के इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिटरी टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस। इसमें कुछ स्पीसीज हैं जिसमें कि साइमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं कि जिसमें रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लावर की। अब देखिए फ्लावर जो है इसमें रेगुलर टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हैं। रेगुलर टाइप के फ्लावर मीन्स कि इसमें जो फ्लावर पार्ट है वो 4 पार्ट से मिलकर बने हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। जब फ्लावर में चारों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से एक पार्ट भी एब्सेंट होगा, जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम, गाइनोशियम एब्सेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। लेकिन मालवेसी फैमिली में किस टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है, रेगुलर टाइप के या कंप्लीट टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें चारों ही पार्ट जो है फ्लावर के वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंटामेरस, मीन्स फ्लावर में जो कैलिक्स और कोरोला है वो कैसे है, पेंटामेरस, यानी 5 पेटल या 5 सेपल्स प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल मीन्स गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों ही पार्ट जो है फ्लावर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी, जब फ्लावर के लोअर पार्ट से कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम एराइज होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस। ठीक, फ्लावर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, इसमें जो कलर है वो आपका रेड है और पिंक कलर आते हैं, येलो कलर के फ्लावर होंगे। फ्लावर पे जो लीफ प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कैलिक्स के नीचे, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहेंगे, और ब्रैक्ट एब्सेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक, पेडिसील प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेडिसीलेट फ्लावर। ठीक, एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक कंडीशन होती है। एक्टिनोमार्फिक यानी कि हम फ्लावर को कई पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें सेम प्लेन देखने को मिलता है, और जाइगोमार्फिक कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है फ्लावर को बस एक कट करते हैं और दोनों ही पार्ट जो है वो इक्वल प्लेन में मिलते हैं। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल बाइलेटरली सिमेट्री है, वो आपकी किस में आएगी, जाइगोमार्फिक टाइप की होगी। ठीक है, जाइगोमार्फिक टाइप की होगी। नेक्स्ट है एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स मालवेसी फैमिली के अंदर जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसमें जो है एपिकैलिक्स या तो 3 है या फिर 3 से ज़्यादा प्रेजेंट है।
ठीक। अगर मालवा में देखा जाए तो इसमें एपिकैलिक्स जो है 3 है, जबकि हिबिस्कस में मेनी है। अबाउट 5 to 7 हिबिस्कस में एपिकैलिक्स प्रेजेंट है। ठीक। अब देखिए कैलिक्स। कैलिक्स जैसा कि पहले बता चुके हैं, कैलिक्स के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। तो इसमें जो सेपल्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? टोटल 5 सेपल्स हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटामेरस। ठीक, पेंटामेरस बोलेंगे। और ये जो सेपल्स प्रेजेंट हैं वो फ्री फॉर्म में हो सकते हैं या फिर फ्यूज फॉर्म में हो सकते हैं। ये स्पीसीज पर डिपेंड है कि फ्री फॉर्म में होंगे या फ्यूज फॉर्म में होंगे। अगर हम हिबिस्कस का स्ट्रक्चर देखें तो हिबिस्कस में जो आपके कैलिक्स प्रेजेंट हैं वो फ्यूज फॉर्म में कैलिक्स प्रेजेंट है। ठीक है। और एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है। मीन्स कि इसमें जो कैलिक्स प्रेजेंट होंगे वो एक सिमिलर रो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोरोला। कोरोला, कोरोला में जो है ये कोरोला के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। इसमें भी कोरोला में भी पेटल्स जो है 5 है। जैसे सेपल्स 5 है वैसे ही कोरोला में पेटल्स जो है वो आपके कैसे हैं? 5 है। और फ्री फॉर्म में अरेंज है। फ्री फॉर्म में अरेंज है इसलिए हम इसे पॉलीपेटलस बोलेंगे। अगर ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? गैमोपेटलस बोलते हैं। फ्री फॉर्म में है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। ठीक। कोरोला जो है वो स्टेमन से अटैच है, स्टेमिनल ट्यूब से अटैच है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीपिटलस बोलते हैं। और कोरोला में जो एस्टिवेशन प्रेजेंट है वो ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि पेटल्स के एक एंड से दूसरा एंड, फिर दूसरे एंड से तीसरा, तीसरे से चौथा एंड एराइज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एंड्रोशियम। स्टेमन इंडेफिनिट है, मोनोइडल्फस कंडीशन है। इंडेफिनिट मीन्स बहुत से स्टेमन प्रेजेंट है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। मोनोइडल्फस कंडीशन है मीन्स कि एंथर जो है वो एक ट्यूब में अरेंज है। ठीक। अगर सिंगल ट्यूब है तो इसे हम मोनोइडल्फस कहेंगे। अगर एक से ज्यादा ट्यूब हुई तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। एंथर जो है वो कैसा है? मोनोथिकस स्ट्रक्चर है। मोनोथिकस है। कुछ एंथर ऐसे भी होते हैं जो कि डाईथिकस फॉर्म में होते हैं। मोनोथिकस है और बेसी फिक्स्ड है, बेस से ये अरेंज हो रहा है। नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है? एक्सट्रोज कंडीशन है, यानी कि ये बाहर की ओर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फ्लावर से बाहर की पेटल से जो है वो बाहर की ओर प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है गायनोशियम। गायनोशियम मल्टी कार्पेली है, मीन्स बहुत से कार्पेल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेली बोलेंगे। ठीक। अगर हिबिस्कस की बात की जाए तो इसमें जो कार्पेल प्रेजेंट है वो 5 कार्पेल है और सिंथ कार्पस कंडीशन प्रेजेंट है, यानी कि आपस में ये फ्यूज फॉर्म में अरेंज है। ओवरी जो है वो सुपीरियर या हाइपोगाइनस कंडीशन में है। पेंटालोकुलर है, मीन्स कि इसमें जो लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे वो 5 होंगे। कितने होंगे? 5 लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 लॉक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पेंटालोकुलर। एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। एक्साइल प्लेसेंटेशन आप पढ़ चुके हैं और आप समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। मोस्टली जो इसमें पॉलिनेशन है वो कैसा है? इंसेक्ट टाइप का पॉलिनेशन है, मीन्स इंसेक्ट के थ्रू जो है पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है। तो पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन मीन्स कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। ये एक एंथर है और एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है और पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना। ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम 2 पार्ट से मिलकर बना है। ये आपका फिलामेंट हो जाएगा और ये जो है एंथर हो जाएगा। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है और ये आपका गाइनोशियम है जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना हुआ है। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है फ्लोरल फॉर्मूला।
तो फ्लोरल फॉर्मूला देखा जाए तो हिबिस्कस जो है वो किस टाइप के हैं, ब्रैक्टिएट है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। ये आपकी कंडीशन जो है एक्टिनोमॉर्फिक की है, बाइसेक्सुअल है, ठीक, एंडोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, एपिकैलिक्स इंडेफिनिट है, कैलिक्स जो है वो 5 है और फ्यूज फॉर्म में है, ठीक है, फ्यूज फॉर्म में है, देख रहे हैं पेंटामेरस है, ठीक, और फ्री है या फ्यूज है। तो हिबिस्कस की बात की जाए तो हिबिस्कस में फ्यूज फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करेंगे कि लिखकर 5 ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला 5 है और ये फ्री फॉर्म में अरेंज है, ठीक। एंडोशियम कैसे है, इंडेफिनिट है, गाइनोशियम जो है वो पेंटाकार्पेली है, ठीक है, पेंटाकार्पेली है, सिनकार्पस है, ठीक, एंड किस टाइप की कंडीशन है, सुपीरियर ओवरी है, तो हम नीचे जो है डैश लगा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। ये जो सिंबल शो कर रहा है वो मदर एक्सिस का सिंबल है एंड ये जो है आपका कैलिक्स है जो कि वेलवेट एस्टिवेशन फॉर्म में है, फ्यूज है, ठीक। और ये आपका कोरोला है जो कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो कर रहा है, ठीक है, 1 इन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये नेक्स्ट जो है मोनोएडल्फस कंडीशन में ट्यूब जो है अरेंज है जिससे एंथर इराइज हो रहे हैं, मोनोएडल्फस कंडीशन है एंड ये जो है अटैच है किससे, कोरोला से, तो हम इसे दिखा देंगे कि ये कोरोला से अटैच है। नेक्स्ट है इनर साइड में गाइनोशियम जो कि पेंटाकार्पेली है और फ्यूज फॉर्म में है और प्लेसेंटेशन कौन सा है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक। ये शो कर रहा है ब्रैक्ट, ब्रैक्ट का सिंबल है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एपिकैलिक्स है, ठीक। ये टॉपिक आपका था मालवेसी फैमिली का। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो एंड थैंक यू।